जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गले गलम्ब्य लम्बिताम्बुजंग तुंग मालिकां टमट्टमट्टमट्टमन्निनाद वड्डमर्वयम्। पौराणिक कथाओं के महासागर से ढूंढ के लाई हूँ किस्सा एक शस्त्र का, किस्सा पिनाक का, किस्सा शारंग का, किस्सा विश्व विख्यात वास्तु कलाकार अस्त्र शस्त्र के निर्माता विश्वकर्मा का, किस्सा उस चिरंजीवी ब्राह्मण का जिसकी ख्याति, जिसका वैभव, जिसका तेज किसी क्षत्रिय से कम नहीं था, किस्सा रामायण के उस रमणीक प्रसंग का जहां प्रभु श्री राम माता सीता को स्वयंवर में जीतने के लिए प्रत्यंचा चढ़ाते हैं पिनाक पे और वह खंडित हो जाता है, किस्सा शिव धनुष का। तो पौराणिक कथाएं बतलाती है कि एक बार विश्वकर्मा ने दो दिव्य धनुष बनाए समान क्षमता के, एक शिव जी को दे दिया गया और एक विष्णु जी को दे दिया गया। शिव जी का धनुष पिनाक एक अत्यंत ही असाधारण और अत्यंत ही शक्तिशाली धनुष है। इसके एक तीर मात्र से शिव जी ने त्रिपुरासुर की तीनों नगरियों को ध्वस्त कर दिया था। इसकी एक टंकार से बादल फट जाते हैं और धरती डगमगा जाती है, मानो भूकंप जैसी परिस्थिति निर्मित हो गई हो। वहीं शारंग कम शक्तिशाली धनुष नहीं है, ये तो विष्णु जी का मूल धनुष है। इनके सारे जितने भी अवतार हुए हैं वो सारे धनुर्धारियों ने इसका इस्तेमाल किया है। पौराणिक कथाएं बतलाती है कि एक बार ब्रह्मदेव और बाकी सभी देवी देवताओं ने विष्णु जी और शिव जी के बीच युद्ध कराने की सोची, द्वंद्व युद्ध। पौराणिक कथाएं बतलाती है कि ऐसा इसलिए करवाया गया था ताकि यह जाना जा सके कि दोनों में ज्यादा शक्तिशाली कौन है। कुछ कहानियों के हिसाब से तो ऐसा युद्ध कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि इसके पहले ही आकाशवाणी हो गई थी कि अगर ऐसा युद्ध हुआ तो प्रलय जैसी स्थिति निर्मित हो जाएगी। वहीं कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार युद्ध हुआ था और जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार विष्णु जी इस युद्ध के विजेता थे। तीनों ही कहानियों के अंत में यही बतलाया गया कि विष्णु जी ने अपना धनुष ऋषि ऋचिक को दे दिया था, वहीं शिव जी ने अपना धनुष पिनाक परशुराम को दे दिया था। परशुराम कौन थे? ये इंडियन माइथोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इन पे तो पूरी एक वीडियो बन सकती है। वैसे परशुराम के माता पिता का नाम था महर्षि जमदाग्नि और माता रेणुका। ये ऋषि ऋचिक और माता सत्यवती के पौत्र थे। ऋषि ऋचिक वही जिनके पास शारंग था। कुछ समय बाद ऋषि ऋचिक ने शारंग को परशुराम को ही दे दिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार परशुराम ने कुछ कालांतर के बाद जो पिनाक था वो जनक को दे दिया था। राजा जनक कौन थे? राजा जनक माता सीता के पिता थे। वैसे मैं यहाँ पे एक नोटेबल बात बताना चाहती हूँ कि जो परशुराम थे वो भी विष्णु जी के छठे अवतार थे। एक बार बचपन में बस यूं ही खेल कूद में माता सीता ने उस मेज को उठा लिया जिस पर शिव धनुष रखा हुआ था। यह दृश्य देखकर राजा जनक काफी आश्चर्यचकित हुए और उसी वक्त उन्होंने यह तय कर लिया था कि सीता स्वयंवर की शर्त क्या होगी। तो उन्होंने सोच लिया था कि मैं सीता के वर उसी को चुनूंगा जो इस शिव धनुष को उठा सकेगा। समय बीत गया और सीता स्वयंवर का दिन आ गया। सीता स्वयंवर में काफी तेज प्रतापी राजा महाराजा देश विदेश से आए थे। उस दिन उस सभा में रावण भी मौजूद था। त्रिलोक विजेता रावण, जिसके लिए कुछ भी करना नामुमकिन नहीं था, वह भी शिव धनुष को नहीं उठा पाया। कहते हैं शिव धनुष वही उठा सकता था जो अहंकार रहित हो। मेरे प्रभु श्री राम, हम सबके प्रभु श्री राम अहंकार रहित थे, इसीलिए वे शिव धनुष को उस दिन उठा पाए। उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाई पर शिव धनुष उस दिन खंडित हो गया। परशुराम की शिव जी पे असीमित भक्ति और आस्था थी, अप्रिय आस्था थी। वे शिव के धनुष के टूटने की आवाज सुन के बड़े क्रोधित हुए और वो सभा में पहुंच गए। कहते हैं सभा में पहुंचने के बाद राजा जनक ने उन्हें नमस्कृत किया। उन्होंने सीता को आगे बढ़ाया। सीता को आशीर्वाद देने के बाद वापस परशुराम ने क्रोध में आके पूछा कि शिव धनुष किसने तोड़ा। राम जी आगे आते हैं, लक्ष्मण जी भी आगे आते हैं, विश्वामित्र भी आते हैं। अब यहाँ पे एक नोटेबल अगेन कैरेक्टर है विश्वामित्र। वैसे बता दूं कि विश्वामित्र और परशुराम में काफ़ी क्लोज रिलेशन है, बट इसे भी मैं डिस्क्लोज करूंगी अपने किसी और वीडियो में। विश्वामित्र रामायण के बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अगर विश्वामित्र नहीं होते तो राम और लक्ष्मण अपना पैलेस छोड़ के कभी जंगल नहीं जाते। जंगल में जाके उन्होंने तारका को मारा था। ये विश्वामित्र ही तो थे जो राम और लक्ष्मण को मिथिला लेकर आए थे। अगर वो मिथिला नहीं आते तो वो कभी सीता से नहीं मिलते। अगर राम कभी सीता से नहीं मिलते तो रामायण ही नहीं होती। तो विश्वामित्र उस वक्त आगे आते हैं, वे भी माफ़ी मांगते हैं, लेकिन इस वक्त परशुराम के क्रोध पे कोई कंट्रोल नहीं था। उन्होंने काफ़ी अगेन गर्जना करते हुए पूछा कि शिव धनुष किसने तोड़ा। इस वक्त लक्ष्मण जी आगे आते हैं और वे
काफ़ी वाद विवाद होता है परशुराम और लक्ष्मण जी के बीच में। लक्ष्मण जी कहते हैं कि ऐसी धनुर्या तो हमने अपने बचपन में बहुत सारी तोड़ी है। इस तरह के शब्द सुनकर परशुराम का क्रोध और बढ़ जाता है। उस वक्त राम भगवान कहते हैं कि यह धनुष मुझसे टूटा है। यह जानते हुए भी कि परशुराम क्रोधित है, राम भगवान उनसे काफ़ी बातें करते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं। कुछ देर बाद परशुराम उन्हें शारंग देते हैं और कहते हैं कि मुझसे युद्ध करो। शारंग पे प्रत्यंचा चढ़ाने के बाद राम भगवान उनसे पूछते हैं कि ठीक है, पर मैं इसका लक्ष्य किसे रखूं। उसी वक्त परशुराम को एहसास हो जाता है कि वो अचानक उन्हें लगता है कि वो शक्ति रहित है और वे ये फील कर पाते हैं कि राम भगवान विष्णु जी के ही अवतार है। उस वक्त शारंग को राम भगवान को समर्पित करते हुए परशुराम वहाँ से चले जाते हैं। कुछ समय बीतने के बाद जब राम भगवान के लाइफ के सारे इंपॉर्टेंट काम खत्म हो चुके थे तो राम भगवान ने शारंग को वरुण देव, जो कि समुद्र के देव है, उनको समर्पित कर दिया था। कहते हैं बाद में जो कृष्ण देव थे, जो विष्णु जी के ही अवतार है, उन्होंने शारंग का उपयोग किया था और कहते हैं उसके बाद उन्होंने भी वो वरुण देव यानी समुद्र में ही समर्पित कर दिया था। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार जो काल्की अवतार है, जो विष्णु जी का 10वां अवतार है, वे इसका उपयोग करेंगे। तो ये थी शिव धनुष की कहानी। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझसे जुड़े रहिए टू ग्रो स्पिरिचुअली एंड रिलीजियसली। थैंक यू।